वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व पढ़ेंगे जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को समझना, उसके बारे में जो क्वेश्चंस दिए होंगे उससे सॉल्व करना। बेसिकली अगर आप में से कुछ को पता हो या ना हो कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या एक्चुअली, तो क्वाड्रिलेटरल वो एक फिगर होता है ना, एक शेप होता है, क्लोज्ड शेप होता है। रिमेंबर द पॉइंट ऑफ आई एम सेइंग क्लोज्ड शेप होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगी कि क्वाड्रिलेटरल एक वो क्लोज्ड शेप होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। आई होप क्लियर होगा। चलो, अब पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, इसको रब कर दे लो। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी डायगोनल ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कितने डायगोनल ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो 3 क्वेश्चन है उसके हैं। तो पहली बार डायगोनल क्या होता है? आप में से कुछ को पता भी होगा डायगोनल क्या होता है और कुछ को नहीं पता होगा कि डायगोनल क्या होता है। तो जिनको पता है गुड, कीप गोइंग। जिनको नहीं पता है सीख लो और आगे बढ़ो। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल देखो, मैं फिगर में समझा दे दूँ। क्या पहला क्वेश्चन है आपका? अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये एक फिगर है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। इसके कितने डायगोनल है? डायगोनल किसी एक साइड के अपोजिट साइड को एक लाइन जो ज्वाइन करता है वो होता है डायगोनल। अगेन लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्केल से आप करना, ठीक है। अगेन यहाँ से भी यहाँ एक पॉइंट जाएगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट टच करना। एक इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट पे टच कर दिया, एक इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट पे टच कर दिया। आया समझ में? आया समझ में मैंने क्या किया? आया? तो अब आप एक थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो कि इसके अलावा और कोई डायगोनल यहाँ पॉसिबल है क्या? इसके अलावा और कोई डायगोनल यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ये बस इतने ही है जो कि आपका आंसर क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। अरे बाप 4। आया समझ में? आया समझ में? एक नेक्स्ट आपका रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब हेक्सा से मतलब यही होता है। हेक्सागोन में ये जो हेक्सा वर्ड होता है, ये वर्ड ये इंडिकेट करता है कि उसके कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। उसके कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। अगेन ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसके भी 6 साइड होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 साइड्स हैं। ड्रॉ कर दूं अगेन। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। हाँ ठीक है, 6 देखो। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ? 6 साइड से, तो इसका नाम क्या है? हेक्सागोन है। ऐसे ही जब 5 साइड्स होते हैं तो उसको पेंटागोन कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 होते हैं। तो 5 के लिए मैथ्स में उसका क्या वर्ड है? पेंटा वर्ड है। चलो, इसके कितने डायगोनल्स हैं? पहले पॉइंट टू पॉइंट सबको टच कर लो। एक ये हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसके कितने हुए? इसके कितने हुए? क्या और कुछ बचा क्या? अभी बचा है। ये भी तो पॉइंट से पॉइंट टच हो सकता है यहाँ पे। अब इसके अलावा सोचो और कुछ बचा है क्या? और कुछ बचा है क्या? अभी बचा है, देखो क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट भी तो टच हो सकता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट टच हुआ, अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट टच होगा। बहुत हौच पौच हो गया ना फिगर बहुत हौच पौच हो गया ना। इसका टोटल आ जाएगा 9। और मैं एक बार फिर से साइड में समझा देती हूँ, ठीक है। पहले इसको देख लो। और ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसके डायगोनल
बनाने की कोशिश करो। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को जोड़ूँ तो क्या यही लाइन नहीं बन जाएगी? क्या यही लाइन नहीं बन जाएगी? तो मैं इसको क्या करूँ फिर, इधर जोड़ दूँ, बट ये तो पॉइंट नहीं है, तो ये डायगोनल नहीं हो सकता। सो इसके डायगोनल कितने हुए? 0 हुए। इसके डायगोनल कितने हुए? 0 हुए। आई होप समझ में आ गया। मैं रेगुलर हेक्सागोन मिटा के, यहाँ ये ट्रायंगल वाला पार्ट मिटा के रेगुलर हेक्सागोन बड़ा फिगर बना के शो करने जा रही हूँ। बड़ा फिगर बना के, बड़ा बड़ा बड़ा। चलो रेगुलर हेक्सागोन 6 साइड, चलो 6 साइड बना लो। 1 2 3 4 5 6। फिगर थोड़ा अजीब सा है, बट 6 साइड से मुझे वही मेन मोटो है उसको दिखाने का, 6 साइड। लेट मी चेंज माई मार्कर, लेट मी चेंज माई मार्कर। हो गया 6 साइड है। अब इसके डायगोनल टच करना है, डायगोनल बनाने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट याद रखो, पॉइंट टू पॉइंट करना है। अब देखो एक गया, ये भी गया, ठीक है। अभी देखो इधर से भी आएगा, अब इधर से और इधर भी तो आएगा। सेम चीज इस पॉइंट से भी इस पॉइंट टच होगा, तो एक डायगोनल यहाँ भी। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट भी टच होगा, टच कर दिया मैंने। ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी टच कर दिया मैंने। अब कुछ कहेंगे ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी टच करो तो क्या यही नहीं बन जाएगा? वापस वही बन जाएगा ना वापस, इसलिए ये पॉइंट नहीं मानेंगे क्योंकि हमें डायगोनल चाहिए। अब अगेन इस साइड देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको टच कर सकती हूँ, मतलब मैंने टच कर दिया, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको भी टच करने गई मैं, नहीं ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको टच करने गई, हो गया। अब इसके अलावा इसमें कहीं डायगोनल नहीं बनेंगे, इसके अलावा अब इसमें कहीं डायगोनल नहीं बनेंगे क्योंकि सारे पॉइंट मैंने टच कर दिए। आई होप क्लियर है, क्योंकि अब इस एक छोटे से क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट करना मुझे वर्थ नहीं लग रहा। सो मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। What is the sum of a measure of an angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not a convex? तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सम ऑफ यू मीन डोंट इवन नो कि इसका मतलब क्या है, कि इसमें करना क्या है। बट टेंशन ना लो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ ही इसलिए, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स, आई कैन मेक योर थिंग्स, आई कैन मेक योर मैथ एंड साइंस सिंपल। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूँ, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल? क्या सम है एंगल्स का ऑफ एन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो, ठीक है, अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो। सो लेट्स सी बेसिकली क्या कहा है, समझा दूं पहले। मैं 2 पार्ट में इसको कर रही हूँ, मतलब इसको 2 पार्ट कर दे रही हूँ। यहाँ मैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करूंगी और यहाँ एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं मार्कर एक और ले लूँ एक्स्ट्रा सो दैट फिगर अच्छा बने। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप ऐसे मत करना, आप कैसे करोगे, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स, उसको सॉल्व करना और नेक्स्ट लाइन में लिखना इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ कॉन्वेक्स, देन उसको सॉल्व करना, ठीक है। मैं एक साथ कर ले रही हूँ। इफ मैं लिख दे रही हूँ, इफ द quadrilateral is convex,
इज कॉन्वेक्स, इज कॉन्वेक्स। कैसे करेंगे इसको जरा देखो, मैंने दो पार्ट कर दिया है। फिर क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स क्या करेंगे, पहले कॉन्वेक्स फिगर एक बना दूं क्वाड्रिलेटरल का, सिंपल सा साधारण सा कॉन्वेक्स बना लो। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया जिसके साइड ए बी सी डी है। देखो क्या क्या मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसके साइड क्या है, ए बी सी डी। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक डायगोनल बनाने जा रही हूँ। मैं या तो ए और सी को ज्वाइन कर लो आप, या बी और डी को ज्वाइन कर लो। मैं ए और सी को ज्वाइन करने जा रही हूँ, आप चाहो तो बी या डी को भी ज्वाइन करो। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में ऐसे एक डायगोनल बना लो। इससे क्या हुआ ना कि इसके ऐसे करने से हमारे पास दो ट्राइंगल मिले। कैसे दो ट्राइंगल मिले, एक ए डी सी और एक ए बी सी। देखो ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल मुझे ये मिला ए डी सी, और दूसरा ट्राइंगल मुझे क्या मिला, ए बी सी। समझ में आया क्या? आपने अपने प्रीवियस क्लास में क्लास 7th में ये पढ़ा होगा कि सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। पढ़ा था कि जो भी ट्राइंगल है, जो भी पर्टिकुलर ट्राइंगल, उसका अगर एंगल का सम करेंगे तो वो 180 के बराबर होगा। पढ़ा होगा। सेम चीज अगर मैं इसमें करूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 और सम कर दूं तो वो 360 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। लेट मी शो। समझ में नहीं आया होगा मुझे ऐसे लगता है। लेट मी डू। यहाँ मैं लिख दूं प्रॉपर्टी की जिक्र की है कि क्या ये प्रॉपर्टी उसके लिए भी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं प्रॉपर्टी यहाँ लिख दूंगी कि ट्राइंगल प्रॉपर्टी we are using property of triangle क्या लिखा मैंने, वी आर यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, नाउ इन ए बी सी डी triangle ABC equals to 180 degree and triangle ADC equals to 180। बोलो समझ में आया? क्या क्या मैंने क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल बना लिया कॉन्वेक्स, जिसके साइड ए बी सी रखें। इसमें बीच में मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया सो दैट मुझे दो ट्राइंगल मिल जाए और मैं इजीली ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज कर लूँ। मैंने क्या लिखा नेक्स्ट लाइन, वी आर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बता दिया मैंने, इन्फॉर्म कर दिया एग्जामिनर को। नाउ इन ए बी सी डी ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री ट्राइंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180। आया समझ में? मैं इक्वेशन इसको 1 कर दे रही हूँ और इसको 2 कर दे रही हूँ। मैंने दोनों इक्वेशन को नाम दे दिया 1 और 2। मैं इसको रब कर दूं, थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि इस इक्वेशन को ऐड करने जा रही हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐड करने जा रही हूँ। कैसे ऐड करूँगी, ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 की प्लस 180। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या क्या मैंने पहले दो इक्वेशन बनाए ए बी सी ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल का, उन दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, ये मुझे पूरा मिल जाएगा ए बी सी डी। क्या क्या मैंने इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो क्या मुझे ए बी सी डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। अगर मैं मार्कर चेंज करने दो, अगर मैं ये पार्ट और
ये पार्ट, अरे यार थोड़ा मैनेज कर लो, ये पार्ट और ये पार्ट ऐड कर दूं तो क्या मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ। मिला? समझ में आया? बस वही हुआ, इधर भी वही हुआ। इक्वल्स टू 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360 आया, 360 आया। और यही हमें प्रूफ करना था, और यही हमें प्रूफ करना था। फिर से समझा दूं क्या हुआ, फिर से समझा दूं क्या हुआ, समझा दूं क्या? सम ऑफ एंगल्स पूछा था, वो क्वाड्रिलेटरल, दोनों क्वाड्रिलेटरल के लिए, कॉन्वेक्स एंड नॉट कॉन्वेक्स के लिए। और ये कहा गया था कि क्या ये प्रॉपर्टी नॉट कॉन्वेक्स के लिए यूज होगी कि नहीं होगी। तो क्या किया, पहले मैंने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक लेट कर लिया ABC, जिसमें मैंने एक डायगोनल खींचा A और C का, चाहे आप BD का खींच लो। उसमें क्या किया, दो ट्राइंगल बना। उस दो ट्राइंगल के लिए मुझे ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180। आपको भी पता है? बस मुझे भी यही पता था। और मैंने क्या किया, ट्राइंगल ABC किया इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्राइंगल ADC किया इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दो इक्वेशन कर दिए ना, उन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पे मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा जो कि यही होगा, और उसका सम 360 डिग्री होगा, बस यही मुझे प्रूफ करना था। बोलो आया समझ? ये अभी सिर्फ एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ था। नॉट कॉन्वेक्स अभी मैं करने जा रही हूँ। मिटा दूँ क्या? समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो पॉज करके नोट कर लो, मैं ड्रॉप करने जा रही हूँ। चलो अब नॉट कॉन्वेक्स के लिए, इफ quadrilateral is not convex, अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो उसका फिगर कैसा बनेगा? अरे यार फिगर ही नहीं बन रहा मुझसे, हो गया। चलो ये फिगर मैंने बनाया, ABC and D। देखो ये एक फिगर मैंने बनाया। अब अगेन ध्यान दो, क्या करूँगी मैं? अब मुझे भी यहाँ दिख रहा है कि मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, ABC और एक ADC। आपको दिखा क्या? ABC ADC, दो ट्राइंगल दिखा। अगेन मैं वही प्रॉपर्टी यूज करने जा रही हूँ, और मुझे यही पूछा गया था कि क्या ये प्रॉपर्टी उस क्वाड्रिलेटरल के लिए होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। मैं वही अभी करके उनको प्रूव करूँ कि हाँ भाई ये करेगा कि नहीं करेगा। देखते कैसे। अगेन by the property of triangle, now again by the property of triangle क्या करेंगे अब? ट्राइंगल ABC equals to 180 डिग्री, ट्राइंगल ADC equals to 180 डिग्री। अगेन दो इक्वेशन मैंने लेट कर लिया। नाउ एडिंग both equation we get क्या मिलेगा हमें?
ए बी सी डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। बोलो आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं। अगेन एक बार समझा दूं, मैंने एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लिया जो कि है ए बी सी डी। आप चाहो तो ई एफ जी एच भी लिख सकते हो, मुझे ए बी सी डी पसंद आया, मैंने ए बी सी डी लिख दिया। नाउ अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अगेन मैंने प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज किया क्योंकि कहा गया था कि वही प्रॉपर्टी यूज करो, अगर इसमें होल्ड होगा कि नहीं वही प्रूफ करना था। मैंने अगेन भाई नॉर्मल सी बात है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है तो ए बी सी के लिए भी 180 होगा, ए डी सी के लिए भी 180 होगा। नाउ एडिंग बोथ द इक्वेशन वी विल गेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। वही प्रॉपर्टी रहा, प्रॉपर्टी मैंने चेंज नहीं किया, वही प्रॉपर्टी रहा, आंसर भी मेरा सेम आया। इट मीन्स कि हाँ क्वाड्रिलेटरल पूरी दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, पूरी दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, बस उसके साइड्स 4 होने चाहिए। अगर उसके साइड्स 4 हैं तो उसका सम ऑफ एंगल कितना आने वाला है, 360 आने वाला है। यहाँ से एक आपको प्रूफ मिल गया, यहाँ से आपको एक प्रूफ मिल गया कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल उन लोग का सम कितना होगा, 360 होगा। इसी के बेस पे आगे आने वाला है क्वेश्चन जिसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा जिसमें से आपको 3 साइड्स दे देगा, एक नहीं देगा या 2 दे देगा, 2 नहीं देगा, और आपको पूरा वो जो 2 नहीं दिया है वो निकालना होगा। कैसे, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसके बाद जो मैं पार्ट बनाऊंगी क्वाड्रिलेटरल का उसमें मैं वही 360 वाला जो अभी एग्जांपल बताई ना आपको वो सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, उसको और लंबा करके बच्चों को डराना नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे पॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कोई पॉलीगन है, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी आपको दिया है n इक्वल्स टू, नाउ लेट मी सी क्या है क्वेश्चन। एंगल ऑफ पॉलीगॉन, एंगल ऑफ पॉलीगॉन having sides चार क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला भी दिया गया है इसमें कि n माइनस टू इंटू में 180 डिग्री, इंटू में 180 डिग्री, ये आपको फॉर्मूला भी दिया है। और आपको जो 4 क्वेश्चन दिए हैं वो क्या क्या है, देखो। पहला आपका क्वेश्चन है 7, नेक्स्ट है आपका 8, नेक्स्ट है आपका 10 और लास्ट है आपका n, लास्ट है आपका n, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार समझा दूं, कहा गया कि ये कुछ पॉलीगॉन्स हैं जिसके साइड्स ये हैं 7, 8, 10 और n। अगर किसी भी पॉलीगन का एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, इसने फॉर्मूला भी आपको दे दिया क्वेश्चन में, ये n-2 इंटू में 180 डिग्री ये है, तो इस पर्टिकुलर का एंगल कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, n को खाली पुट करूँगी फॉर्मूला में, कैसे देख लो इधर भाई साहब। 7 माइनस 2 इंटू में 180, यही था, n-2 इंटू में 180, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू में 180, कितना हो जाएगा 6 इंटू में 180। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करो, अरे 6 कैसे भाई साहब, 5 आएगा ना, सॉरी। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आया, आपका आंसर 900 आएगा। नेक्स्ट आपका देख लो, 8 माइनस 2 इंटू में 180, 8 माइनस में 2 इंटू में 180, 6 इंटू में 180,
6 इंटू में 180, आपका आंसर कितना आने वाला है इधर 1080 डिग्री। ठीक है, 10 आपका क्या है, 10 आपका n है। ठीक है, यहाँ मैं 10 माइनस 2 करूँगी, इंटू में 180, ये 8 इंटू में 180 होगा। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आएगा 1440 सॉल्व कर लेना, देखना ये आएगा। अच्छा आप देखो भाई साहब, ये आपको चकमा देने की कोशिश किया, क्या कहा कि अब n है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर मैं n को n की जगह पे रखूं तो क्या मेरा फॉर्मूला वही नहीं बन जाएगा, क्या इसका फॉर्मूला वही नहीं बन जाएगा, बनाना बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, आया ये पार्ट समझ में। मैं एक बार फिर से समझा दूं क्योंकि मैंने बहुत फटाफट सॉल्व किया। देखो फॉर्मूला दिया है n-2 इक्वल्स टू इंटू 180, ये n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स है, साइड्स हमें दिए हुए हैं 7 अगर साइड है 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 180 इक्वल्स टू 900, 8 है 8 माइनस 2 इंटू में इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 180 इक्वल्स टू 1080, 10 है 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8, 8 इंटू 180 इक्वल्स टू 1440, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट n है, n को n की जगह पे रखेंगे सेम फॉर्मूला आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया सॉरी, एनसीईआरटी में आपको फॉर्मूला दिया है, एनसीईआरटी में आपको फॉर्मूला दिया, बट हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर्स आपको ये फॉर्मूला ना दें और ये क्वेश्चन लिख दें और ये फॉर्मूला बस यहाँ से रब कर दें। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ से रब कर दें और ये क्वेश्चन दे दें, या हो सकता है नंबर्स भी बदल दें। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था ये फॉर्मूला भाई, याद कर लो, कोई भी पॉलीगन हो उसका अगर साइड्स निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा n-2 इंटू में 180 डिग्री, इंटू में 180 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो जिसका साइड्स कुछ भी हो, n इक्वल्स नंबर ऑफ साइड्स, आपको इस फॉर्मूला पर रख के उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन का एंगल निकालना है। ऐसे ये वीडियो होता है हमारा डी एंड। अगर मेरी वीडियो समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 360 वाला सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहें देखते रहें। थैंक यू सो मच।